भोपाल के लोगों को जल्द ही टाइगर देखने को मिलेगी। घबराइए नहीं, ये टाइगर भोपाल नहीं आ रहे, बल्कि भोपाल के करीब रातापानी सेंचुरी के एक रेंज में आने वाले झिरी में टाइगर सफारी डेवलप की जा रही है, जिसमें आने वाले दिनों में आप अपने परिवार के साथ ना सिर्फ पिकनिक मना सकते हैं, बल्कि टाइगर के दर्शन भी कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ मुख्यालय से अनुमति मिलने के बाद इको टूरिज्म बोर्ड ने टाइगर सफारी के लिए 35 किलोमीटर का ट्रैक भी बनाना शुरू कर दिया है। और खास बात यह है कि ये टाइगर सफारी भोपाल से मात्र 17 किलोमीटर दूर है और यहां तक पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी से मात्र 25 मिनट का समय लगेगा। आपको यह भी बता दें कि पिछले कुछ समय से भोपाल फॉरेस्ट सर्किल में तेजी से बाघों की संख्या बढ़ी है और हाल ही में जारी लैंडस्केप आंकड़ों के मुताबिक भोपाल सहित रातापानी सेंचुरी इलाके में करीब 40 से 45 बाघ हैं, जो कि पन्ना और संजय दुबरी टाइगर रिजर्व से ज्यादा है। और ऐसे में जंगल सफारी बन जाने से न सिर्फ लोगों को पर्यावरण के साथ अपना वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, बल्कि टाइगर्स के लिए भी ये एक सेफ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इको टूरिज्म बोर्ड ने पर्यटकों की सुविधा को लेकर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है और काम लगातार जारी है। यहां पर्यटकों के रुकने के लिए बाकायदा गेस्ट हाउस, किचन और कैंप भी बनाए गए हैं, जिनका संचालन बोर्ड के निर्देश पर वन समितियां करेंगी। हम भोपाल के पास झिरी टाइगर सफारी में आए हैं। ये झिरी जंगल सफारी थी, अब जो टाइगर सफारी रूप में बदल रही है। ये देखिए हमारे पीछे अभी गेट बन रहा है और 35 किलोमीटर का लगभग ट्रैक तैयार हो रहा है, जहां पर्यटक जा सकेंगे। और अंदर बहुत गहरा डेंस फॉरेस्ट है और यहाँ पर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। साथ में वाइल्ड लाइफ भी काफ़ी है और लगभग 30 से 45 के आसपास टाइगर्स बताए जा रहे हैं रातापानी अभयारण्य सेंचुरी के अंदर, जो यहाँ मूव करते हैं और राजधानी तक आते हैं। और ये राजधानी के नज़दीक ऐसा सेंचुरी डेवलप हो रहा है जो पर्यटकों के लिए काफ़ी भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए राहत देने वाला होगा। साथ में वन प्रेमियों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि एक उन्हें नेशनल पार्क के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है, राजधानी में ही नेशनल पार्क का आनंद ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ये टिकट घर भी बनाया गया है और ये अक्टूबर-नवंबर में शुरुआत होगी, यहाँ से टिकट दी जाएगा और ये पीछे गेट है, यहाँ से शुरुआत होगी। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक बहुत ही रमणीय स्थल होगा। जंगल सफारी के दौरान जहां आपको टाइगर और दूसरे जंगली जानवर देखने को मिलेंगे, तो वहीं यहां पर प्राकृतिक सौंदर्य भी कम नहीं है। घने घने जंगल हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, नदी के साथ ही दिल को भा जाने वाले झरने हैं। और इन सब के साथ पूरे ट्रैक के दौरान कैरी महादेव की लोकेशन मन मोह लेने वाली है। गांव वालों ने जंगल के बीच कैरी महादेव का मंदिर स्थापित किया है, जहां बहने वाला झरना देखते ही बनता है। और इसके साथ ही पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कैरी महादेव पर रेलिंग भी लगाई जा रही है। इसके साथ ही जंगल में वन्य प्राणियों को आकर्षित करने के लिए भी ग्रासलैंड और पानी के सौसर तैयार किए जा रहे हैं। भोपाल से 17 किलोमीटर दूर इको टूरिज्म बोर्ड ने एक नए पर्यटन स्थल को तैयार करना शुरू कर दिया है और यहाँ पर झिरी रेंज है और ये झिरी रातापानी के अंतर्गत आती है और यहाँ पर टाइगर सफारी बनाई जा रही है। हम खड़े हैं यहाँ पर कैरी महादेव के मंदिर पर। ये काफ़ी पुराना मंदिर है, ग्रामीणों ने बनाया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक कैरी महादेव के यहाँ झरना है, जो लगातार 12 माह तक लगातार बहता है कंटिन्यू। और ये ऐसा पिकनिक स्पॉट भी डेवलप हो सकता है और पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। और ये टाइगर सफारी है, रातापानी सेंचुरी में 40 से 45 टाइगर बताए जा रहे हैं इस क्षेत्र में। तो पर्यटक को लुभाने के लिए, वन्य प्रेमियों के लिए भोपाल के नज़दीक एक नेशनल पार्क का अनुभव हो सके, उसके लिए इको टूरिज्म बोर्ड यहाँ पर पूरा विकसित कर रहा है। और झिरी टाइगर सफारी जो अक्टूबर और नवंबर में शुरू होने की संभावना बताई जा रही है। टाइगर को देखने की उत्सुकता और पिकनिक मनाने का आनंद, वो भी घर के इतने नजदीक। अक्टूबर-नवंबर में शुरू होने वाले इस जंगल सफारी का भोपाल के लोगों को बेसब्री से इंतजार है और यही वजह है कि इको टूरिज्म बोर्ड भी इसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है। यहां पर आने के लिए अभी आपको अपनी ही गाड़ी से आना होगा। वहीं इसकी भी तैयारी की जा रही है कि लोगों को जंगल सफारी के लिए गाड़ी उपलब्ध भविष्य में कराई जाए और गाइड की भी व्यवस्था हो, ताकि इस जगह को और ज्यादा नजदीक से यहां आने वाले पर्यटक पहचान सकें और पर्यटन के साथ ही यहां रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इससे रातापानी सेंचुरी के सुपरिटेंडेंट प्रदीप त्रिपाठी से बात की हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर ने। देखिए, हम रातापानी अभयारण्य के
दाहोद रेंज में के अंदर जो झिरी जंगल सफारी थी वहाँ खड़े हुए हैं और इसको इको टूरिज्म बोर्ड अभी झिरी टाइगर सफारी के रूप में तब्दील कर रहा है और यहाँ 35 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया है और साथ में वन प्राणियों के लिए जगह जगह सोसर बनाया गया है, पानी के लिए ग्रासलैंड तैयार किए जा रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पर रातापानी रेंज के सुपरिटेंडेंट प्रदीप त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से टाइगर रिजर्व को माफ़ कीजिएगा झिरी टाइगर सफारी डेवलप की जा रही है। त्रिपाठी जी, आप बताइए हमारे दर्शकों को, टाइगर जो भोपाल के नज़दीक है 17 किलोमीटर दूर, और ये झिरी टाइगर सफारी कर रहे हैं, तो क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से कर रहे हैं? यहाँ पर अभी जो 2018 की गणना हुई थी 45 टाइगर पाए गए हैं जो किसी भी नेशनल पार्क से ज़्यादा हैं, कई नेशनल पार्क से ज़्यादा हैं। यहाँ पर इको टूरिज्म बोर्ड के द्वारा एक पैगोडा का निर्माण कराया गया है, रेलिंग लगाई गई है और इस रोड को, अब ये 35 किलोमीटर की रोड है, इस रोड को हम ट्रैक कर रहे हैं। दर्शक यहाँ से जाके और अब्दुल्लागंज के पास सलकनपुर के पास निकलेंगे, यहाँ पर उनको काफ़ी जंगल जानवर जैसे चीतल, सांभर, टाइगर के भी दर्शन यहाँ पर हो सकते हैं। ये जो भोपाल से 17 किलोमीटर दूरी बन रहा है, तो यहाँ लोग आएंगे तो उनको सुविधा क्या होगी? क्या वो अपने वाहन से जाएंगे या उनके लिए निजी वाहन कोई रहेगा या फॉरेस्ट विभाग इको टूरिज्म कोई व्यवस्था कराएगा जो जिप्सी में टाइगर सफारी कर सकें? दोनों चीज़ें हैं। अभी तो हम, जब तक जिप्सियों की व्यवस्था नहीं होती है तब तक जो टूरिस्ट आएंगे वो अपने वाहन से आएंगे, उनका किराया लिया जाएगा उनको जो भी निर्धारित होगा। उसके अलावा फिर यहाँ पर हम जिप्सियों की व्यवस्था कर रहे हैं। जो लोकल आदमी हैं उनको बोला गया है कि वो अपनी जिप्सी खरीदें, उससे उनको रोज़गार जनरेट होगा। और गाइड की भी व्यवस्था की जा रही है, जो यहाँ के लोकल लड़के हैं उनको गाइड की भी ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे कि उनको भी रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी। जैसे बात आ रही है मध्य प्रदेश में वन्य प्राणी आते हैं और नेशनल पार्क जैसे कान्हा है, पन्ना है, संजय टाइगर रिजर्व है, इन सब जगह जाते हैं, लेकिन भोपाल में रहने वाले या भोपाल किसी काम से आने वाले जो राजधानी में आते हैं, उन्हें अगर नेशनल पार्क का आनंद लेना है तो यहाँ दाहोद की रेंज में झिरी टाइगर जो सफारी डेवलप हो रही है, यहाँ अक्टूबर के बाद आ सकते हैं। आप यहाँ नज़ारा देखिए, प्रकृति का नज़ारा भी है। भाग दौड़ की ज़िंदगी से भी आप अगर थोड़ा सा अलग हटना चाहते हैं तो भी आके यहाँ टाइगर सफारी में ट्रैकिंग पे आ सकते हैं और देख सकते हैं। अक्टूबर के बाद ये सुविधा शुरू हो रही है और ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शहर के नज़दीक है और आपको कहीं लंबा सफ़र नहीं करना है, परिवार के साथ आप आ सकते हैं। और ये भोपाल के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी जो इस तरह का एक पर्यटन स्थल डेवलप हो रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि नज़ारा की कितना विहंगम दृश्य है, यहाँ प्रकृति का दृश्य दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक आप हरियाली देखेंगे तो कुछ देर के लिए मन मोह जाता है और आप थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो जाते हैं और देखते रहते हैं। मौसम अच्छा होता है और बारिश में आता है, तो हालांकि ये पहली सेंचुरी होगी जिस तरह डेवलप बताया त्रिपाठी जी कि यहाँ पर बारिश में भी इसको चालू रखा जाएगा। ट्रैक बन जाएगा, ट्रैक तैयार होने के बाद इसको बारिश में भी कंटिन्यू तैयार रखा जाएगा और यदि ऐसा होता तो भोपाल के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। हम यहाँ पर 17 किलोमीटर दूर आए हैं, मात्र हमें 25 मिनट का समय लगा है। तो राजधानी से इस तरह के पर्यटन स्थल पे आना और मात्र 25 मिनट की दूरी पे तय करके, तो ये बड़ा काफ़ी सहज सुलभ होगा पर्यटकों के लिए। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ हरीश दिवेकर, जी मीडिया, भोपाल। और आइए आपको इस वक्त की तस्वीर एक दिखाते हैं जो कि सिलीगुड़ी में बंगाल सफारी से आई है। हमने आपको दरअसल कुछ दिन पहले खबर बताई थी कि बाघिन शीला ने 3 नन्हे बाघों को जन्म दिया है और अब हम आपको शीला और उनके बच्चों की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, सिलीगुड़ी के बंगाल सफारी में मादा बाघिन शीला ने 3 नन्हे शावकों को जन्म दिया है और ये सभी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इस समय 2 बच्चे मां का दूध पी रहे हैं और तीसरे बच्चे को बाघिन शीला लाड़ प्यार कर रही है। मां की ममता भी यहां पर नजर आ रही है। और इस सफारी में यहां अब तक कुल 4 बाघ थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 7 हो गई है। तो नन्हे शावकों को दुलार करती हुई बाघिन शीला।